हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे साथ में लिख दे। गुड मॉर्निंग। कल कल टेस्ट आपका बेसिक वर्ब का रहेगा, और रहा तो जो भी आर्टिकल है इसमें से रहेगा। अच्छा तो ये होता कि आज आर्टिकल पूरा हो जाता, पर पूरा तो नहीं हो पाएगा। जो भी हो पाएगा उसी का टेस्ट रहेगा भाई। ठीक है। रेनू, शिखा, संगीता, संध्या, बिश्नोई, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज साथ के साथ लिख दिया करें। फिर आप थोड़ी देर बाद लिखते हैं तो टाइम थोड़ा सा खराब हो जाता है बेटा। ऑल ओके प्रिया? ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को? कल हमने कुछ जिक्र किया था, ए एन दा, हम आर्टिकल पढ़ रहे थे। ए एन का जिक्र तो इजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर हम दा पे आए थे कि दा आपको डेफिनेट चीजों का ख्याल करवाता है ना। वो चीजें जो डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब क्या है? निश्चित हो, वही हो जो हम कहना चाह रहे हैं, उससे अलग नहीं। वही है। ऐसा नहीं कि मैंने मैंने ये बोल दिया कि कार, तो कार तो नॉर्मल है, जनरल चीज है, सबके पास कार है और वही कार है। पर मैं अगर उस कार को स्पेसिफाइड कर दूं कि वही कार जो लाल रंग की है वो, तो मैं दा का यूज कर सकती हूँ। ठीक है। तो आपको दो ही टर्म्स याद रखनी है, एक तो स्पेसिफाइड केस है ना, स्पेशल स्पेशल है ना, और दूसरा नॉट स्पेशल नॉट स्पेशल। ठीक है। बस इतनी सी बात है, जरा सी बात, नो डाउट। वेरी गुड। आगे समझिएगा। आगे हम आए थे, शायद इस पे आ गए थे। He agreed to help us after knowing truth. और नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल लाइंस। इसके अंदर हमने देखा, हम आर्टिकल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ही अग्री टू हेल्प अस आफ्टर नोइंग, हमें एक नाउन मिलती है यहाँ पर, ट्रूथ। अब मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी चाहेगा कि इस नाउन से पहले मैं आर्टिकल लगाऊं। मन में भी नहीं आ रहा होगा। अब भैया अनकाउंटेबल चीज है, तो हमने कहा ए एन तो ना यूज करें हम, या तो दा यूज करें। इसके यहाँ दा यूज नहीं करा, पर मैं ऐसा कह रही हूं आपको कि भाई इसमें ना दा यूज करो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कि क्यों यूज करें, क्योंकि द तो मैम आपने कहा था स्पेसिफाइड, मतलब उसी का नाम होना चाहिए, वो उसी का, ऐसा नहीं कि कई। अच्छा एक बात बताओ, तुम सोचने की बात है, इस बात से तो सहमत हो ना कि स्पेसिफाइड केस में द यूज करते हैं जो किसी बात का सच होता है। ठीक है। घर में चोरी हो गई, समझिए, एक मिनट, किसी के घर में चोरी हो गई और वो पड़ोसी कह रहा है, पता है ये चोरी रविशंकर ने करी है। फिर एक और कह रहा है संगीता ने करी है, और अरे जल्दी जल्दी, कोई कह रहा है नीरज ने करी है, कोई कह रहा है प्राची ने करी है। तो ये सब क्या है? झूठ है। तुम सच बताओ किसने करी है, बताओ, तुम सच बताओ। अब हमने किसी चोर, मतलब किसी पर्सन को बहुत पीट रहे हैं हम, उसने वो पुलिस पकड़ के ले गई और वो बताएगा अब सच। सच बताओ, तुम जल्दी बताओ।
चोर ने की है, अच्छा अच्छा, संध्या, संध्या ने बहुत अच्छा आंसर दिया। चोरी, चोरी जो है चोर ने की है। तो ये जो चोर है, मतलब कि सच, आप सच बोल रहे हैं बेसिकली, आप ये कहना चाहते हैं ना, सच बोल रहे हैं। भाई झूठ तो 10-15 हो सकते हैं, पर सच तो एक ही रहता होगा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं नीरज ने करी है, सुनील ने करी है, श्वेता ने करी है, संगीता ने करी है, ये तो हो सकता है, पर सच में सिर्फ रवि ने करी है। तो मुझे लगता है जो हमारा सच है वो तो स्पेसिफाइड ही है यार, वो तो कंफर्म ही है यार। तो जो ट्रूथ वर्ड है, जो किसी भी घटना का सच है, सच हमेशा एक ही है, और सच है तो वो स्पेसिफाइड है। मेरी बात थोड़ा सा समझ पा रहे हो? सच हमेशा डेफिनेट ही है, इसीलिए तो वो सच है। तो इसलिए मैं दा का यूज करूं या नहीं करूं? मेरी बात, मेरी सेंस को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? मैम हेयर, एच, संगीता, तो क्या हुआ हेयर के साथ? वैसे तो लगता ही नहीं कुछ आर्टिकल, और अगर लगे भी तो एन नहीं। कल की पीडीएफ में ऐसा कुछ था? मोनिका, अगर कल की पीडीएफ में मैम हेयर वर्ड था एन की साइड, बेटा उसे रिमूव कर लीजिएगा, बाकी मैं चेक कर लूंगी अगर कुछ ऐसा था तो, है ना? बाकी हेयर का साउंड हाथ से निकलता है ना? तो सॉरी अगर कुछ प्रिंटिंग कुछ ऐसा या फिर मेरे से निकल गया हो तो, इंसान ही है, गलती हो जाती है। ठीक है। ऑनेस्ट के साथ एन, ऑनेस्ट के साथ एन, वो ऑनेस्ट ओ से पढ़ा जाता है मोनिका। और जो हेयर है वो ह से पढ़ा जाता है। अगर कुछ गलत था तो उसे ठीक कर लीजिएगा, है ना? हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, बच्चा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ठीक है। हाँ जी, हम कहाँ थे? ट्रुथ पे थे हम तो। चलो ट्रुथ की बात है। सच, तो सच है जो वो डेफिनेट रहेगा, तो मुझे कहना चाहिए वी एग्री टू हेल्प अस, ही एग्री टू हेल्प अस आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच जानने के बाद। तो इसलिए बेटा जो ट्रूथ वर्ड है अपने साथ द को ले लेता है, क्योंकि सच स्पेसिफाइड होता है हमेशा। ठीक है, आगे समझिएगा। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल लाइंस। मुझे ये बताओ इक्वेटर कितनी है? इक्वेटर कितनी है? इक्वेटर कितनी है ये बताओ पहले, चलो जल्दी फटाफट। एक ही है, तो क्या यूज करें? द इक्वेटर। अभी समझाती हूं इन सब चीजों के साथ द कैसे लगता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पेसिफाइड हैं और अपने साथ आर्टिकल द लेती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आपके सामने कुछ जियोग्राफिकल वर्ड्स लिखे हैं, है ना? जियोग्राफिकल वर्ड्स लाइक जितने भी ओशंस हैं उनके नाम स्पेसिफाइड हैं, है या नहीं? गल्फ है, वो भी स्पेसिफाइड है। सी है, रिवर है, कनाल्स हैं, रेगिस्तान है, जो यूनियन कंट्रीज हैं, जिक्र करेंगे अभी धीरे धीरे सबका। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनके लिए भी पूरा लाइक जैसे मालदीव है तो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। माउंटेन रेंजेस हैं, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब जो ग्रह हैं आपके। तो अब ये मत कहना मैम सूरज, 3 सूरज हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, इस तरीके से मत रिलेट करिएगा भाई। जो स्पेसिफाइड है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे कि डायरेक्शंस है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ मतलब नॉर्थ ही है, तो वो स्पेसिफाइड है। तो ये जो आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें ये पहले आया करते थे, एग्जाम्स में देखने को मिलते थे कि महासागर का नाम आ गया, समंदर का नाम आ गया, किसी नदी का नाम आ गया, किसी खाड़ी का नाम आ गया, किसी जंगल का नाम आ गया, किसी देश का नाम आ गया, है ना? जो यूनियन टेरिटरीज हो, जैसे यूएसए, तो यूनियन उससे मिलकर बना है, या फिर आइलैंड्स ग्रुप जैसे नीदरलैंड है, तो ऐसे आ गया, पहले आ जाता था। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया, अब इन चीजों को स्किप करके नई चीजें आने लगी, पर कोई बात नहीं, हमें पढ़नी जरूर है, बाई चांस किसी एग्जाम में आ जाए तो।
समझते हैं ये सब चीजें जो आपके सामने लिखी है, इन्हें द ज्योग्राफिकल कंट्रीज, जो ज्योग्राफिकल वे हैं हमारे, नदी हैं, पहाड़ हैं, इनके साथ द का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हमें इनको नहीं, हमें ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। देखो पहला वर्ड कम्युनिटी, इससे बड़े क्वेश्चन आने लगे। ये तो बच्चों को फिर भी याद हो जाते हैं कि समंदर के नाम है, नदियों के नाम है ना, ये तो हो जाते हैं। पर इससे बहुत क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में देखने को मिले। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी होती है, हिंदी में तो कहते हैं इसे समुदाय। मैं जो जो इंपॉर्टेंट होंगे सब बताऊंगी, है ना, एक एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ आपको, है ना। देखो आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। दे हैव अ पावरफुल बिलीफ इन द हिंदुइज्म। ध्यान से सुनो बेटा। दो ही बिलोंग्स टू हिंदूज येट ही फॉलोज द इस्लाम। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा है टू हिंदूज। भाई ये जो हिंदुइज्म और इस्लाम है जो आपको दिखाई आ रहा है, ये कम्युनिटी नहीं है। 2 चीजें होती हैं, एक तो धर्म होता है, एक कम्युनिटी होती है। एक रिलीजन होता है, एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है और एक धर्म होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसे समझिएगा। ठीक है, एक तरफ मैंने लिखी है कम्युनिटी, एक तरफ लिखा है रिलीजन। भैया रिलीजन का मतलब धर्म है ना। मुझे ये बताइए, धर्म जो है, आज हो सकता है कोई हिंदू हो, कल को इस्लाम में चला जाए या बुद्धिज्म को अपना ले, तो रिलीजन को चेंज किया जा सकता है। आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, धर्म को चेंज किया जा सकता है। धर्म तो चेंज हुए हैं, पहले भी हुए हैं, पर क्या कम्युनिटी कभी चेंज हो सकती है? कम्युनिटी होती क्या है? जिसमें आप पैदा हुए हैं उससे कम्युनिटी कही जाती है ना, कि वो बिलोंग तो हिंदुओं से करता है। तो हमने कहा ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्धिस्ट, ये जो है ये है समुदाय जिसमें आप पैदा हुए हो। तो क्या किसी भी कीमत पर आप इसे चेंज कर सकते हैं? भाई आप जहां पर पैदा हुए हो, जिस कम्युनिटी से आप पैदा हुए हो, जिस कम्युनिटी में आप रहे हो, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? बस इतना बताइए मुझे। आजाद आलम जी, एन बेटा एन, और नहीं तो एन, नहीं कर सकते। तो समुदाय मीन्स जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं। तो अपनी बिलोंग को आप नहीं बदल सकते यार, नहीं बदल सकते। इसे कहते हैं आपकी कम्युनिटी, है ना। आपकी कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, इसे कहा जाता है द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्धिस्ट। ठीक है, पर रही बात धर्म की, जब रिलीजन पे आती है, तो रिलीजन तो इंसान हो सकता है 1 साल दूसरा अपना ले, 1 साल अगला अपना ले, है ना। हिंदुओं ने ही बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये जो इस साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम या बुद्धिज्म, ये हमारे धर्म है। और धर्म के साथ द को यूज नहीं किया जाता, कम्युनिटी के साथ किया जाता है। ठीक है, थोड़ी बात क्लियर हुई? किसी कोई डाउट? अनमोल कुमार जी, आर्टिकल की क्लास है बेटा ये। बेटा फिर से सोच लें, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दें, ध्यान से सोचकर, कि जो कम्युनिटी है, देखो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, दे हैव अ पावरफुल बिलीफ, तो उनका बिलीफ है ना, आइडियोलॉजी है, विश्वास है। तो विश्वास धर्म में है, तो हमने कहा हिंदुइज्म में है, तो दा का यूज ना करे। धर्म तो हो सकता है कल को उनका विश्वास बदल जाए, हो सकता है अब दूसरा अपनाना हो, कोई धर्म हो सकता है। आगे समझते हैं। दो ही बिलोंग्स टू हिंदूज येट ही फॉलोज द इस्लाम। अब मैंने कहा वैसे तो वो बिलोंग करता है, बिलोंग करता है तो कम्युनिटी से करता होगा,
और अगर कम्युनिटी से करता होगा तो हमें क्या यूज करना चाहिए? द हिंदूज। क्या यूज करना चाहिए? द हिंदूज। बट मतलब करता बिलोंग हिंदूज से है, मतलब कि पैदा वहां हुआ है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए द का यूज करें हम, ठीक है। बट अब वो फॉलो करता है, ये ही फॉलोज, लेकिन वो फॉलो करता है, एक धर्म को फॉलो करता है, और उस धर्म का मतलब बिलीफ है, और बिलीफ है तो उसे कहेंगे इस्लाम फॉलो करता है। नो डाउट शिवांश? हिंदुइज्म एक धारणा है बेटा, धारणा है, बिलीफ है। आईएसएम लगाने से नाउन है बिलीफ की, ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनका ही वो बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। देखिएगा, अब आपके सामने ये जब चीजें जो मैंने अभी बताई थी कि जो ओशन है, बे हैं, रिवर हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, रेड सी, कैस्पियन सी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, गंगा, पनोरमा कनाल, शारदा कनाल, सहारा डेजर्ट, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। इनके साथ द आना चाहिए, इन सब के साथ द आना चाहिए। अरे बोलो, सबके साथ द आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस मैम। अभी तो 2 मिनट पहले तो बताया, इनके सबके साथ द आना चाहिए, द पैसिफिक ओशन। क्यों? पैसिफिक ओशन वही है, चेंज तो नहीं हो रहा। इंडियन ओशन वही है, चेंज तो नहीं हो रहा। रेड सी वही है, चेंज तो नहीं हो रहा। कैस्पियन सी वही है, बंगाल की खाड़ी वही है, बे ऑफ बंगाल वही है, बे ऑफ बिस्के वही है, गंगा वही है, बदल तो नहीं रही। पनोरमा कनाल, शारदा कनाल बदल तो नहीं रही। सहारा डेजर्ट वही है, या दूसरा भी है कोई? नहीं। हिमालय बदल रहा है? हिमालय तो हिमालय है, पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम है। सब यस, सब में दा का यूज होगा? नहीं होगा। मैंने कब कहा पर्वत की जो चोटियां हैं उनके लिए भी दा का यूज होगा? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी पर्वत नहीं है, पर्वत का नाम नहीं है, पर्वत की चोटी का नाम है। चोटी क्या होती है? किसी भी पर्वत की चोटी क्या होती है? ये हमारा बहुत बड़ा पर्वत है, लाइक हमने कहा हिमालय है, इस सारे को बोला जाता है हिमालय, और हिमालय हिमालय रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। पर चोटी, जो नाम ही जिसका चोटी है, इसका मतलब इसे रिलेट किया जाता है इसकी हाइट से, ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई से। तो भाई जब किसी चोटी को, मैंने कहा मान लो ये एक चोटी है ऐसी, है ना। अब ये जो माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी हैं, इन्हें नाम ही समिट के नाम से जाना जाता है, ऊंचाई के नाम से जाना जाता है भाई, जो चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। इनकी जो ऊंचाई है एक जैसी नहीं रहती। हिमालय को उसकी ऊंचाई से नहीं, उसके नाम से जाना जाता है। पर माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी को हमेशा आपने देखा होगा, इनका नाम पड़ा भी इसलिए जाता है कि ये चोटियां हैं, है ना, ये चोटियां हैं, कहीं से इनकी हाइट कुछ, कहीं से कुछ, और चेंज होती रहती हैं। जब किसी को नाम ही ऊंचाई है, जिसका नाम ही ऊंचाई से जाना जाता है, तो वो ऊंचाई या तो फिक्स होनी चाहिए। तो ये फिक्स नहीं है, पूरी की पूरी चोटी की ऊंचाई क्या फिक्स होती है?
नहीं होती है, वो चेंजेबल है, वो चेंज भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट है, मान लो नंदा देवी है, इनके आगे द आर्टिकल को यूज ना करें। मेरी बात समझ में आई? द नहीं आएगा। जब भी आप पर्वत की किसी चोटी की बात करते हैं, किसी समिट की बात करेंगे, तो उसमें द को यूज नहीं करेंगे। तो ये जो 12th और 13 पार्ट था, यही आपको इसमें सीखना था। ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड आए थे, याद करिए। द अंडमान, अंडमान जो है, पता ही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो हमारे इंडिया में ही है, तो हमें अच्छे से इनका नाम पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो द्वीप है, इनके द्वीपों को इकट्ठा करके नाम लिखा गया, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। हो सकता है आपको फिलीपींस ना पता हो, फिलीपींस जो देश है वो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी छोटे छोटे देशों, छोटे छोटे द्वीपों का हिस्सा है। द ईस्ट इंडीज। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज जो आती हैं, मैक्सिमम आपको पूछी जाती हैं, वो है यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूएई। इनके साथ द क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनके अंदर यू है, यू का मतलब यूनाइटेड है, यूनाइटेड का मतलब है कुछ अलग 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 हिस्सों को जोड़कर बनाया गया। ठीक है। इसी तरह हमारी डायरेक्शंस है, आपके सामने डायरेक्शन लिखी है। अब ईस्ट है मतलब ईस्ट ही है भाई, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्लियर? आगे समझते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज हैं आपकी। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जो आपके ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। भाई एक स्टार का एक नाम है, दूसरा नहीं है ना? एस्टेरॉइड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार इनको? क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, होता तो है ना कुछ। इनकी हिंदी पता है किसी को? धूमकेतु। अब मुझे इंग्लिश में पता है कि कॉमेट्स, शायद धूमकेतु। आपको पता है? कोई बताएगा मुझे? किसी को तो पता होगा। पता है तो बता देना मुझे, है ना? जिस जिसको हिंदी आती है इनकी, अगर किसी ने इंग्लिश में ही पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो अच्छा इंग्लिश में ही चलने लगा। बेटा मत बनाइए ना, अब है कोई जरूरत थोड़ा ना है। धूमकेतु ही बोलते हैं पक्का। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ओके, उल्का पिंड। हाँ, खगोलीय उपग्रह तो ठीक है, सभी हैं। अरे वाह। उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र केतु, पता नहीं क्या क्या है। खगोलीय पिंड तो सबको ही बोलते हैं भाई, हिंदी सेलेस्टियल का खगोलीय होता है। मुझे तो मैम इंग्लिश में ही पढ़ा है। हाँ, जिसने इंग्लिश में पढ़ा उसको क्या जरूरत है, मैं तो हिंदी वालों से पूछ रही हूँ, खुद की नॉलेज बढ़ा रही हूँ। वैसे आजकल तो सब इंग्लिश में पढ़ने लगे। इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हो? ठीक है भाई, तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं बता रही, मुझे भी नहीं पता। आगे देखिएगा, प्लूरल इन फैमिलीज। अब समझिए पहली बात कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सुदीप्ता बेग, है ना? सुदीप्ता, सुदीप्ता बेग। तो क्या सुदीप्ता बेग से आगे मैं कोई आर्टिकल यूज करूं? बोलो। उच्छल तारा, अरे वाह। बंगाली आती नहीं सुदीप्ता, मुझे नहीं आती। सुदीप्ता बेग से आगे, सुदीप्ता बेग एक नाम है, विवेक कुमार एक नाम है, कुमार जाट एक नाम है, ममता शाक्या एक नाम है। क्या आप अपने नाम से आगे द यूज करते हैं? नहीं यूज करते, है ना? क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो आप ही हैं, और जब आप ही हैं तो आप डेफिनेट हैं, तो कोई हमें अलग से आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ ये कौन है। राम राम है या दा राम लिखें? नहीं लिखे? अच्छा, इतना तो सबको पता, नहीं लिखते ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे दा सुदीप्ता बेग। उसको अलग बनाने की क्या जरूरत है? सुदीप्ता बेग तू है भाई,
है तो कोई और भी होने को तो एक का नाम राम है, दूसरे का भी हो सकता है, पर हम इसी राम की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारी प्रॉपर नाउन होती है, जो नेम है, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज करते। चलो ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो हमारी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जैसे किसी का नाम है अमित शर्मा, तो प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लेता। पर जब मैंने कहा शर्माज, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन में लिखा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शर्माज। जब हम किसी के सरनेम के साथ प्लूरल लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है? इस लाइन का मतलब जानते हैं? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शर्माज। अरे वो तो खुद ही पार्टिकुलर है यार, जब नाम है तो क्यों दा लगा रहे हो? अभी बताऊंगी, कई बार दा लग भी जाता है, कहाँ लग जाए कैसे लगता है क्लास में देखेंगे। शर्माज का मतलब जानता है कोई? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शर्माज। यह प्रॉपर्टी शर्माज से बिलोंग करती है। क्या ये शर्मा कोई यहाँ पर एक पर्सन है? ये भैया, ये है पूरी शर्मा फैमिली। तो शर्मा फैमिली के अंदर कोई भी आ सकता है। अमित शर्मा, सरोजनी शर्मा, रवि शर्मा, प्रिया शर्मा, राहुल शर्मा, शर्मा फैमिली। शर्माज का मतलब है वेरी गुड राहुल जूनियर जी, शर्मा फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यादवाज हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी इयर्स। जो यादव हैं, यादव फैमिलीज के बारे में जिक्र करा, ना कि किसी एक यादव के बारे में। तो भाई अगर आपको किसी जैसे सरनेम है, जैसे शर्माज है तो यादवाज है, तो ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं बचा। अब ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को इंडिकेट करने लगा, और अगर ये करने लगा तो फिर हम इसे इसके साथ क्या यूज करें? फिर हम इसके साथ द आर्टिकल को यूज करेंगे। प्लूरल इन फैमिलीज इज ऑलवेज प्रोसीडेड बाय आर्टिकल द, क्योंकि अब ये प्रॉपर नाउन नहीं बचा। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी शर्माज की है, तो ये शर्माज क्लासिफाइड है भाई अब, है ना। मैंने कहा ये होटल शाक्याज का है, तो शाक्याज एक पूरा फैमिली ग्रुप है। तो अगर फैमिलीज में आप प्लूरल इंडिकेट करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं बचता। तो हमेशा यूज करिए जब भी प्लूरल हो, दा शर्माज, दा शाक्याज, दा वर्माज। ठीक है, तो हमें क्या कहना चाहिए? पिछले वाले उस पर आते हैं, हमें कहना चाहिए दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू, अकेला नहीं है यार शर्मा, टू द शर्माज। आगे देखिएगा, यादवाज हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी इयर्स। यादवाज, द यादवाज। तीसरा भी ठीक करके बताओ, बताओ जल्दी से यार, थोड़ा फटाफट करो। तीसरा तुम ठीक कर दो। दा चौहान है ना, एक दूंगी ना तुम्हारे कान के ऊपर। यहाँ चौहानाज लिखा है क्या? यहाँ पर चौहान जी अकेले ही हैं। चौहान हैज सोल्ड हिज कार टू द सेलर। भैया अकेले हैं, एक तो चौहान, चौहानाज ऐस थोड़ा ना लिखा है मैंने। तो ये तो अकेला ही पर्सन है, और अगर ये अकेला ही है तो फिर दा लगाने की क्या जरूरत है? इतना रट्टू तोता मत बनिए कि बस मैम दा यादवाज लगाया, दा शर्माज लगाया। तो चौहान के आगे भैया अकेला है, वो प्रॉपर है, उसके आगे दा मत लगाइए, आर्टिकल को रिमूव करिए। आपने ध्यान से नहीं पढ़ी बात। मैंने ये कहा जब भी आपको प्लूरल फैमिलीज दिखे, है ना, फैमिलीज में प्लूरल फॉर्मेशन दिखे, जैसे शर्माज में दिखी थी, है ना, तो आप द आर्टिकल लगाएंगे। भाई सिंगुलर के साथ मत लगाना, फिर तो तुम्हें सरोजनी वर्मा को द सरोजनी वर्मा लिख देना चाहिए।
हाँ, ये कोई प्रॉपर पूरी फैमिली ग्रुप को कम्युनिटी को नहीं कह रहा है यार, ये सिर्फ अकेला था, सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब थी, थोड़ा तो दिमाग में रखा करो। जीरो आर्टिकल इसे कहा जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बनते हैं। आगे समझिएगा, प्रॉपर नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लग जाए, अभी मैंने कहा था ना कि प्रॉपर नाउन, नाम का भी ऐसा खेल है, अगर नाम प्लूरल में बन जाए सरनेम तो पर्टिकुलर बना देता है। अगर किसी नाम के आगे हम कोई एडजेक्टिव लगा दें, इसका मतलब हम उसे स्पेसिफाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर होता सिर्फ नेहरू तो नो आर्टिकल, लेकिन अगर मैंने कहा इमोर्टल नेहरू तो इसके आगे मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा अलेक्जेंडर, सिकंदर, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं ग्रेट अलेक्जेंडर तो इसको मैंने फिर स्पेसिफाइड बना दिया। आई हैव नोन द कमल सिंस 1995। शिवानी मेट मेलोडियस लता मंगेशकर इन 2013। भाई, जब किसी प्रॉपर नाउन से आगे उसको स्पेसिफाइड करने के लिए, एडजेक्टिव मतलब स्पेसिफाइड, अगर उसे स्पेसिफाइड कर दिया गया है, कोई उपाधि दे दी गई है ना, कुछ अलग आइडेंटिफाई कर दिया गया है, तो अलग दिखाने के लिए उसके साथ द का यूज किया जाता है। तो मैंने 2 केस बता चुकी हूं अभी तक, अभी और भी आएंगे। अगर आपने अपने नाम को सीधा लिखा तो सिंपल लिखिए, नो आर्टिकल। अगर आपने उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करी तो आपका स्पेसिफाइड फैमिली ग्रुप। और अगर आपने किसी प्रॉपर नाम के आगे कोई एडजेक्टिव लगाया तो भी वो स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? द इमोर्टल नेहरू। द इमोर्टल नेहरू is the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और भाई ये जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है ना, द यूज होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। अगला ठीक करो फिर, आगे की तीनों ठीक कर दो भाई फटाफट, थोड़ा जल्दी, फास्ट। ग्रेट अलेक्जेंडर इज द किंग ऑफ मर्सिडोनिया। अभय कुमार, बेटा क्या हो गया आपको? पढ़ाई नहीं करनी क्या? क्या चाहते हो जीवन में? मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है। अगर आप एक कमेंट को मुझे लगता है 300 बार लिखोगे तो पढ़ाई कौन सी सेकंड में कर लोगे? अभय, कॉपी बनाने में इतना दिलचस्पी है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं बनानी मत बनाइए, जैसे बनानी बना लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, यहीं से कॉपी यहां बनाइए ना, हाथ से। वो क्या कॉपी है? पन्नों में कौन सी कॉपी होती है? यहां बना कॉपी। और अपनी सुविधा के लिए जो बनाना है अपने हिसाब से लिख ले भाई। अब तो 300 बार इसे कर चुका है और अब रो रहा है, आंसू वाली वो भेज रहा है, बता दो मैम, मेरे रिप्लाई दे दो मैम, मेरे रिप्लाई दे दो मैम। इस रिप्लाई देने से इतने सारे स्टूडेंट्स का भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और तेरा तो तूने कर ही रखा है। पढ़ाई नहीं करी होगी तूने एक लाइन भी, क्या करेगा कॉपी बना के जब पढ़ना ही नहीं है तो? गलत बात बेटा, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलिए। द ग्रेट अलेक्जेंडर, वेरी गुड सुजाता मंडल। और हर किसी के नोट्स का अपना स्टाइल होता है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, जैसे इस बात को लिखना हो वैसे लिख लीजिए। अब जरूरी नहीं जो मेरा स्टाइल हो वही आपको कॉपी करना है, आप अपना स्टाइल अपनाइए और जिंदगी में अपना स्टाइल लाना सीखो अभी से, वरना तो जिंदगी तुम्हारा स्टाइल बना देगी। दा कमल गलत है, आई हैव नोन कमल। हे भगवान, कौन है ये? दा कमल ठीक है? नहीं, दा हटा दें, दा हटा दें।
ओके जी, गुड। और क्या रविशंकर, एक साल तो हमारे पास ही कोर्स रहेगा, कॉपी ना ही बनाए कोई दिक्कत नहीं, मत बनाइए। मेलोडियस लता के आगे द लगाएं, वाओ, इसका मतलब सबने ही ठीक किया है। अब देखिए, किंग से पहले भी द नहीं आता, बट एक इसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये देखो, द किंग ऑफ मर्सिडोनिया। आपने हमेशा देखा होगा किसी भी चीज का ऑफ आर्टिकल एक हिस्सा स्पेसिफाइड होता है। मर्सिडोनिया का राजा स्पेसिफाइड है, इसलिए किंग के आगे द लगा है। तो आप देखिएगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ या फिर कोई नाउन, ये एक रूल की तरह फॉलो होता है। द प्लस कोई नाउन प्लस ऑफ नाउन, किसी नाउन का स्पेसिफाइड नाउन। तो हमेशा बोल के देख लीजिएगा, हमेशा आपको द और ऑफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द का यूज होगा। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये एक फॉर्मेशन है सेंटेंस की। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था ग्रेट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तो किसी का नाम है, सिकंदर, पर इसके आगे अगर एडजेक्टिव लगा दूं तो द आर्टिकल का यूज करूंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आई हैव नोन द कमल सिंस 1995। तो ये जो कमल है, इसके आगे द का यूज ना करें, कमल के आगे द का यूज ना करें, क्योंकि इसके अंदर कमल को कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया। वे कमल एक प्रॉपर नाम है। शिवानी मेट मेलोडियस लता मंगेशकर इन 2013। तो हमने कहा लता मंगेशकर के लिए एक एडजेक्टिव है मेलोडियस। तो हमने कहा अगर एडजेक्टिव है तो हम दा का यूज करेंगे और कहेंगे शिवानी मेट द मेलोडियस लता मंगेशकर। देखिए ना, लता मंगेशकर के लिए दा आया है पर शिवानी के लिए नहीं आया, क्योंकि शिवानी को कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया, लता मंगेशकर को मेलोडियस कह के स्पेसिफाइड किया गया है। मेरी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। इफ एनी प्रॉपर नाउन मे बी प्रोसीडेड बाय एनी एडजेक्टिव द आर्टिकल द कम्स बिफोर इट। आगे समझते हैं। आगे है हमारे कुछ आर्टिकल एडजेक्टिव्स के साथ यूज किए जाते हैं। अब समझिएगा, एक चीज समझने वाली है। एक तो बहुत सिंपल, सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि मैंने कहा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। भैया ये जो लार्जर है, ये तो हमारी लार्ज तो पॉजिटिव डिग्री, लार्जर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, लार्जेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो भाई जो लार्जेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, मैंने कहा यहां पर 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 लड़कों में से मैंने कहा बेस्ट, तो इन 5 में से एक हो गया। और अगर 5 में से एक है तो क्या वो स्पेसिफाइड है? बिल्कुल मैम स्पेसिफाइड है। तो अगर मैं कहूं सुपरलेटिव डिग्री तो उसके साथ द का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? द का यूज किया जाता है, क्योंकि इस बेस्ट के अंदर कंपैरिजन इन 5 में से हुआ। जब इन 5 में से हुआ तो निकल के आया एक, और हमने कहा द बेस्ट, द लार्जेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द को यूज किया जाता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है हमारी कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में भी अगर सिलेक्शन की बात आए, चॉइस की बात आए, सिलेक्शन की बात आए या फिर चॉइस की बात आए, सिर्फ अकेला वही केस है। चॉइस की बात कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक राम था और एक श्याम था। अब मैं इन दोनों में से चॉइस करके कह रही हूं, ये नहीं कह रही कि राम श्याम से अच्छा है,
मैं कह रही हूं राम, राम प्लस श्याम मतलब ये जो था इनमें बेटर है, इन दोनों में से राम बेटर है, तो दोनों बातों में अंतर है। सोचिए, राम श्याम से बेटर है ये एक अलग चीज है, पर राम और श्याम मेरे पास दो हैं, इनमें से इन दो में से अब यहां पर टोटल कितना बचा, राम और श्याम ही यहां पर टोटल हो गया, और जब सिर्फ टोटल राम और श्याम ही है और हम जब करते हैं इसे सिलेक्शन कहते हैं। बेटा दोनों बातों में बहुत अंतर है। देखिए शिखा मनीषा से इंटेलिजेंट है, एक अलग चीज है। अब मैं कह रही हूं मेरे पास मेरे क्लास में दो लड़कियां हैं, शिखा और मनीषा, उनमें से मनीषा अच्छी है, ये एक अलग चीज है, क्योंकि यहां पर अब जो टोटल है वो हमारा शिखा और मनीषा है। जब दो ही टोटल है तो उसमें से कुछ निकाल रहे हैं तो द का यूज करेंगे। थोड़ी सी क्लियर हुई मेरी बात? जब मैं कह रही हूँ शिखा मनीषा से अच्छी है, मुझे नहीं पता कितनी लड़कियां हैं क्या है, पर मेरे पास दो लड़कियां हैं शिखा और मनीषा, उनमें से मनीषा अच्छी है, तो एक अलग बात है, वहां पर मैं मनीषा को स्पेसिफाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब हम पढ़ते हैं, सेंटेंसेस करते हैं, क्योंकि करने से ही आएगा। पहला सेंटेंस है मेरा, माई हाउस इज लार्जेस्ट वन इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोसियों में जो मेरा घर है वो सबसे बड़ा है। तो हमने देखा पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करना चाहिए। ओके, अगला समझते हैं, दिस इज आ स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन। अब तक मैंने जितने भी देखे हैं, दो देखे, चार देखे, पांच देखे, आठ देखे, ये उनमें से सबसे छोटा है। और अगर ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने क्या यूज करा, द। आगे देखिएगा, अ हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड मिलेगी, इसे कहते हैं रिलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और जब आप रिलेटिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हो, पता है कैसे है रिलेटिव इंक्रीमेंट? देखो टेम्परेचर की बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे लिख लेती हूँ। मैंने कहा दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गौर करिएगा, दिन ब दिन, इसका मतलब मंडे के कंपैरिजन में ट्यूसडे का, ट्यूसडे के कंपैरिजन में वेडनेसडे का पेयर, वेडनेसडे के कंपैरिजन में थर्सडे में। इसे कहते हैं डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। और अगर स्टेप बाय स्टेप है तो कंपैरिजन है, इसलिए हमने कहा जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड मिलेगी, कंपैरिजन है, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज करा। बट बेटा जब कंपैरेटिवली हमने कहा इसके कंपैरिजन में ये, तो वो तो उससे बेस्ट हो गया, दो ही चीजें थी, एक हमने बेस्ट निकाल ली, तो हमें कहना चाहिए द हायर यू गो द कूलर यू फील। बहुत ही बार बार पूछा गया सेंटेंस, सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है। रिलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे पहले के कंपैरिजन में उससे ज्यादा ठंड मिलेगी। अगला करिए फिर, हार्डर दे वर्क द लेस दे गेट वरीड। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी कम चिंता होएगी। जितना ज्यादा मेहनत करोगे टेंशन उतनी कम हो जाएगी। द हार्डर दे वर्क द लेस दे गेट वरीड। क्या यूज करूं? द हार्डर दे वर्क द लेस दे गेट वरीड। तो क्या यूज करना चाहिए? हार्डर से पहले द को यूज करना चाहिए। आगे समझते हैं, विच इज एन इजियर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी, इंग्लिश, ये हमारा टोटल है। इसमें से कह रही हूं इनमें से चॉइस करके बताओ, हिंदी इजी है या इंग्लिश? आपने कहा हिंदी इजी है,
हिंदी इजी है, हिंदी और इंग्लिश में से, तो टोटल तो हिंदी प्लस इंग्लिश ही है। तो ये बताइए क्या ये सिलेक्शन चूज फील हो रहा है, सिलेक्शन फील हो रहा है? बताओ। मेरे को बताओ क्या ये सिलेक्शन फील हो रहा है? भाई टोटल दिया है आपको हिंदी और इंग्लिश, और लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं हम कि दुनिया की सारी लैंग्वेज में बताओ कि द इजिएस्ट। इजियर इसलिए यूज किया क्योंकि दो हैं, इसलिए तो हमने कंपैरिजन करना पड़ा। और द को इसलिए यूज करा क्योंकि इन दोनों में से एक को स्पेसिफाइड बनाया गया। इसे कुछ लोग अपवाद कह देते हैं, पर दोनों मामलों में खरा उतरने के लिए हमें इसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाना पड़ता है। विच इज द इजियर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश? सुमित इज मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। बेटा ये नहीं लिखा संदीप इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ दिस क्लास, हैंडसम बॉय ऑफ दिस क्लास, ऐसा लिखा ना, लिखा सुमित इज अ हैंडसम बॉय। हमने लिखा दो लड़के हैं हमारे पास, जैसे अभी मेरे पास दो लड़कियां थी, उनमें सुमित भी है या नहीं? मेरे को बस ये सोच के बताओ, ये जो टू बॉयज यहाँ पर लिखे हैं, ये एक ये बना रखा है मैंने, इस ये एक बना रखा है, इन दोनों में से एक का नाम सुमित है या नहीं? ये सोच के बता दो। अरे हाँ या ना? कमल जाट जी आपका मैं क्या करूंगी जो नो कह रहे हो? शैलेंद्र कुमार जी वैसे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बेवकूफों वाला है, पर फॉरेन में उन्हें हिंदी वोवल की जरूरत क्या है? उनके खुद के वोवल नहीं है क्या? ए ई आई ओ यू नहीं है क्या? उसका साउंड वो ई से नहीं निकालते क्या, आ से नहीं निकालते क्या? है। बस एक बच्चे को छोड़ के सब वो कह रहा है नहीं है, बस बाकी तो सब कह रहे हैं यस मैम है। 99%, 99.99 तो सब कह रहे हैं कि हाँ। इन टू बॉयज में से सुमित भी एक है, एक कह रहा है नहीं। फिर बताना भाई कौन कौन है, ये कहाँ गया नो वाला? सुमित इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। दोनों लड़कों में से सुमित ज्यादा हैंडसम है, उन दोनों लड़कों में सुमित है भाई। और अगर वो है तो इसका मतलब ये चॉइस है, चॉइस मतलब सिलेक्शन है, और सिलेक्शन है तो मैंने क्या यूज किया? द को यूज करिए, कहिए सुमित इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। दोनों में से एक सुमित सुमित है, और अगर दोनों में से एक है तो इसका मतलब चॉइस है, विच इज द मोर हैंडसम। क्लियर? तो कंक्लूजन ये हुआ, द इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री एज रेफर टू सिलेक्शन और रिलेटिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज होता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग, इट्स वेरी इजी थिंग। बट कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी होता है, उसे तब समझना पड़ेगा जब हम सिलेक्शन का यूज करें या फिर रिलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करें।
ठीक है जी। कलेक्शन लेके मेरे पास आएगा, हाँ आ जाना। और नहीं पढ़ाऊं बस? क्यों? तो एक काम करना भाई, जितना भी पढ़ाया है ना उससे ठीक कर लेना। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और नहीं पढ़ाते। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दो बेटा। देख लो, मुझे नहीं लगता वैसे कुछ आज इतना कोई टिपिकल था। कोई है? और वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। फ्रेंचाइजी किसी की होती है ना? तो कुछ फ्रेंचाइज मतलब कोई तो होगी, जैसे मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी है, या मतलब जिसका भी किसी कंपनी का होता है। तो फ्रेंचाइजी तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे किसी की भी हो। तो आप उनमें से एक चाहते हैं तो अ का यूज करिए। का सिलेक्शन को छोड़ के कंपैरेटिव का एग्जाम्पल प्लीज। अरे सुप्रतिम घोष, कैसी बात कर रहे हो? राम इज बेटर देन श्याम। मैम एक बार बता दो कि द काउ कब लगाते हैं। देखो, अगर आप पूरी समुदाय प्रजाति जैसे ऐसे लिखते थे ना आप, तो द काउ यूज करते थे। जगह अगर मैं किसी सेंटेंस में कहूं कि काउ जो है बहुत ही बढ़िया एनिमल है, स्वीट एनिमल है, बहुत ही सीधा एनिमल है, तो मैं द काउ को यूज कर सकती हूँ, है ना? और पूरी समुदाय की बात कर रही हूँ, कभी आपको द काउ देखने को मिलेगा और आ काउ भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा था, एक जो कुत्ता है वो सबसे वफादार एनिमल होता है, तो स्पेसिफाइड डॉग नहीं, अगर मैं पूरी प्रजाति कर रही हूँ तो अ का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, पर अगर आप जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें अ से शुरू नहीं करते, फिर उसमें स्पेसिफाइड बना दे। आप अपनी गाय के बारे में लिख रहे हैं तो इसलिए द का यूज करते थे, है ना? बाकी ऐसा कोई एग्जाम्पल या फिर आपके एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं आएगा ऐसा, डोंट वरी। सेंस से थोड़ा सा समझना पड़ जाता है आर्टिकल, कि द लगाएं या अ लगाएं। और आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। आपके लिए अगर कोई लाइन आ भी गई तो आप उसे स्पेसिफाइड मत बनाइएगा, आ लगाइएगा। आप कोई ऐसे लेटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? बेटा हिंदू हिंदू, हे भगवान। आप अकेले तो हिंदू हो ना? ये जो आप बोलते हो ना हिंदू, तो आपको कहना चाहिए बिलोंग टू हिंदूज। अब वो आप जो भी बोले बोल सकते हैं। थैंक यू जी। मैम छोटू के नेम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा मतलब? छोटू का नेम मैं समझी नहीं मंजू। कल टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू खुशबू, थैंक यू बेटा।
किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ लो, मैं आराम से बैठी हूँ। कल टेस्ट वर्ब का भी होगा, इसका भी होगा, जितना पढ़ा दिया वो सब आ सकता है पेपर में। मंजू मैं नहीं समझी आपका, छोटों के नाम के आगे, छोटों के नाम के क्यों आएगा आगे, मैं समझी नहीं। छोटों के नाम के आगे क्यों आएगा? छोटा आपसे, अगर राघवेंद्र आपसे छोटा है तो उसके आगे दा लगा दोगे क्या? छोटों के नाम के आगे आर्टिकल, छोटों के नाम के आगे आर्टिकल, समझी नहीं बेटा आपका क्वेश्चन, दोबारा लिखो। NOC में आ आएगा, हाँ। नोटा में NOC बेटा, एन जब बोलोगे, हेलेना सुनो मेरी बात, NOC में जब एन बोलोगे तो आप एन बोल रही हो ना, एन, तो एन का यूज करिए क्योंकि ए साउंड है। और क्या बोल रही थी आप? नोटा। और अगर आप नोटा कह रही हो तो आ का यूज करिए, कॉन्सोनेंट साउंड है। नहीं नहीं एयरमैन जी, हिसार से नहीं हूँ, कैथल से हूँ। कल के टेस्ट में रात को दे सकती हूँ, हाँ वो तो आपके पास ही रह सकता है, कभी भी दे सकते हो। थैंक यू जी। मैम अगर छोटू किसी का नाम है भाई कमल जाट जी, अगर छोटू किसी का नाम है तो नाम है भाई, क्यों लगाओगे दाप? हाँ, आपकी थोड़ा सा ये है कि हमारी गली वाला छोटू, तो अलग बात है। आर्टिकल जो पूरा चैप्टर थोड़ा साइंस बेस्ड है, अगर आप उसका नाम बुला के छोटू इधर आ तो दा छोटू कहने की कोई जरूरत नहीं। पर अगर आप ये कहना चाहते हैं ये मेरी गली का छोटू है, मेरे देश का छोटू है, तो फिर थोड़ी अलग बात हो गई। सुभाजीत सरकार जी, इन सबको करेंगे ना, डिटेल में करेंगे, ये तो बस ऐसे ही हिंट था, है ना। ये भी आएगा पूरा डिटेल में, पूरा एक दिन लगाएंगे इसके ऊपर, है ना, पर आज नहीं। किसी कोई डाउट नहीं अब? फिर जाऊं फिर मैं? MLA, MLA के आगे भी एन आएगा रवि। एम बोलो, एम, तो जब एम बोलोगे तो अ निकल रहा है ना, तो एन MLA। अगर किसी को प्यार से छोटू बोले, हे भगवान, हट, छोटू के पीछे पड़ गया। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। तो बेटा कल होगा, वर्ब का भी हो जाएगा कल। बेसिक वर्ब का वर्ब पूरा नहीं हुआ, जितना भी पढ़ाया उसी का टेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है, बाय बाय।